जिनको फिजिक्स में कुछ नहीं आता उनका भी तकरीबन 10 नंबर का जुगाड़ इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है। 10 नंबर का जुगाड़ मात्र 10 मिनट में हो सकता है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। शुरुआत की एक डेफिनेशन देख लेना, अगर ना समझ में आए तो वीडियो छोड़कर चले जाना, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और मैं कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं लाया हूँ जो कि बहुत सरल हो। मैं ऐसे प्रश्न को लाया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में तकरीबन बहुत बार पूछा गया है, ताकि अगर इस बार भी पूछा जाए तो आप छाप कर आइए। तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th फिजिक्स के डेफिनेशन एंड डेरिवेशन का, यानी महत्वपूर्ण परिभाषा और महत्वपूर्ण डेरिवेशन। 5 महत्वपूर्ण परिभाषा और 2 महत्वपूर्ण डेरिवेशन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको 1% वीडियो खत्म होने के बाद दिक्कत नहीं नज़र आएगी। अंत में लाइक करना, अगर ना मज़ा आए तो वीडियो डिसलाइक करके चले जाना, इतना मैं आप सभी से कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषा में अगर हम बात करें तो ये 5 महत्वपूर्ण परिभाषा आप सभी लोग याद कर लीजिए। वैद्युत फ्लक्स बहुत बार पूछा गया है, विभव प्रवणता बहुत बार पूछा गया है, ओम का नियम बहुत बार पूछा गया है, वैद्युत शक्ति, अपवर्तन के नियम। इन सारे डेफिनेशंस को हम पहले एक एक करके जो है समझेंगे। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो हमारे सामने हैं यहाँ पर, धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध और बायो-सेवर्ट का नियम। धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध और बायो-सेवर्ट का नियम। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा यहाँ पर आप सभी को बताने जा रहे हैं, ठीक। किसकी परिभाषा बताने जा रहे हैं? वैद्युत फ्लक्स की। देखिए, ध्यान से देखिए, आपके सामने यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स आ चुका है। एक एक बात अगर क्लियर ना हो बच्चों तब बताना। देखो, ध्यान से सुनो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके सामने एक काल्पनिक पृष्ठ, वो बंद पृष्ठ होगा ज़्यादातर, ठीक। काल्पनिक पृष्ठ होगा, उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, यानी उस पृष्ठ से होकर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी जितनी बल रेखाएं वहाँ से गुजरती हैं, जितनी बल रेखाएं वहाँ से निकलती हैं, उन सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होगी, जो मात्रा होगी, वो आपका क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह बात आप विशेषतः ध्यान देंगे, ठीक। फिर से ध्यान दीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई इज इक्वल टू फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर हो जाएगा ए डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण। मात्रक भी आपसे पूछेगा, भैया मात्रक बताइए, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो ये आपकी पहली परिभाषा हो गई वैद्युत फ्लक्स की। अब हम बात करेंगे दूसरी परिभाषा की, जो है विभव प्रवणता। तो देखिए, दूसरी परिभाषा कितनी छोटी परिभाषा है। विभव प्रवणता, हेडिंग डालिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? विभव परिवर्तन बटा नीचे दूरी, तो ये आपका विभव प्रवणता का सूत्र हो जाएगा। तो कितनी छोटी परिभाषा है, लेकिन बहुत बार पूछी गई है, ये बात ध्यान दीजिए। अब इसका भी चाहे तो इसके साथ ले लीजिए। नेक्स्ट परिभाषा ओम का नियम। तो देखिए, ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कोई भी चालक है जैसे तार, उसकी भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब, ये अपरिवर्तित रहे, मतलब ये बिल्कुल ना बदले, तो उसके सिरों पर आरोपित मतलब लगाया गया विभवांतर, उसके सिरे पर जो आप पोटेंशियल लगाते हैं, डिफरेंस लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर सुनिए,
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहें, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर कैपिटल V उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा कैपिटल I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V प्रोपोर्शनल कैपिटल I बराबर हो जाएगा, यहाँ पर नियतांक आएगा कैपिटल R, जहाँ पर R क्या है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध, ये जो है नियतांक होता है। तो ये आपका ओम का नियम हो गया। नेक्स्ट हमारा वैद्युत शक्ति है। तो नेक्स्ट परिभाषा वैद्युत शक्ति क्या लिखा है, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय, ये W ऊर्जा क्षय है, खत्म होना ऊर्जा कहते हैं, ठीक। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, यानी समय से भाग दिया जाएगा तो दर बोलेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। फिर सुनिए, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति P कहते हैं, और P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। इसका मात्रक बात करेंगे तो जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट है। तो ये आपका वैद्युत शक्ति हो गया। नेक्स्ट और पांचवा परिभाषा हमारा है अपवर्तन के नियम। तो आखिरी परिभाषा देखने के बाद दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी देखेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम हेडिंग डाल दीजिएगा और लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। फिर सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कोई दो माध्यम रहेंगे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के यानी किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात जो है एक नियतांक होता है। यानी अगर आपतन कोण I हो और अपवर्तन कोण R है तो साइन I बटा साइन R बराबर नियतांक। ये आपके अपवर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा। तो हमने अपवर्तन के नियम कर लिए, यानी अब हमने पांचवा प्रश्न पढ़ लिया। अब दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो डेरिवेशन नंबर फर्स्ट, धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। बहुत बड़ा डेरिवेशन मात्र 2 मिनट में करा देंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध हेडिंग डाल दीजिए, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये एक चालक बना लीजिए, ठीक। ये जो इसमें दिख रहे हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और चालक की लंबाई स्मॉल l है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये P और ये Q मान लिया गया। ये बैटरी लगा दिया गया, प्लस सिरा है जहाँ से धारा निकल कर इसमें जाएगी, और ये माइनस सिरा है जिसमें लौट कर धारा आएगी। विभवांतर इसका कितना है, कैपिटल V। जैसे इसके सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं, इसमें वैद्युत क्षेत्र जो है इस दिशा में अप्लाई हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र जब इस दिशा में अप्लाई हो जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगते हैं। बात समझ में आ गया। अब इसी चित्र के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, कैपिटल V लगाया जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जैसा कि आपने देखा, तथा इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उल्टा दिशा में चलने लगते हैं। माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है, जो कि अभी हमने चर्चा किया। एकांक आयतन जो होगा चालक का, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी स्मॉल n होगी, हमने मान लिया, ठीक। अब तो एकांक आयतन में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तो पूरे आयतन में, मतलब चालक के पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, अगर एकांक यहाँ पर आयतन, ये आयतन है, आयतन को 1 रख दीजिए तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, और कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू Al। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेश, आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू E। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जगह हम ये लिख देंगे, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और T बराबर जो है L बटा D, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, VD हो जाएगा। तो समीकरण देखो आपका बना यहाँ पर जो है 1, 2, और चालक क्षण में प्रवाहित धारा I बराबर Q बटा T, तो 1, 2, 3, यानी इन तीनों समीकरण देखिए, यहाँ Q का मान इसमें ले आकर रखेंगे, यहाँ से T का मान इसमें लेकर रखेंगे, और I का मान हमको मिल जाएगा, ठीक। ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से, तो I इक्वल टू Q की जगह इतना, और जो है आपका T की जगह इतना रख देते हैं, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और फिर यहाँ VD की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा, VD बराबर I बटा ANE। VD बराबर क्या हो जाएगा, I बटा ANE। यही मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच में क्या है, संबंध है। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और बचता है, बायो सेवर्ट का नियम।
तो 1 से 1.5 मिनट में बायो सेवर्ट का नियम खत्म हो जाएगा। एक चित्र बनाइए, ऐसे पहले हेडिंग डालिए और एक चित्र इससे तार का बना लीजिए। इसमें धारा आई प्रवाहित करिए और यहाँ पर जो है छोटा सा खंड डीएल ले लीजिए। इसमें जितनी धारा प्रवाहित होगी उसके कारण यहाँ पर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है या यहाँ पर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। छोटी सी खंड में बहने के कारण वही बायो सेवर्ट का नियम होता है। ठीक, और चूंकि इसमें धारा बह रही इसलिए धारावाही चालक है। तो क्या हमें थोड़ा लिखना है, बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि, जो बायो और सेवर्ट हैं वो प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि धारावाही चालक के छोटे खंड, जो धारावाही चालक का छोटा खंड अभी हमने दिखाया, डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यानी वो चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र उस डीएल की लंबाई के जो है अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर जो कोण बना था उसकी ज्या यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो दूरी है जहाँ पर ज्ञात करना उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इन 4 बातों पर निर्भर करता है, ये बात ध्यान दीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 एवं समीकरण 4 से। तो डीबी प्रोपोर्शनल क्या था, आई डीएल साइन थीटा बटा नीचे आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ ना कुछ नियतांक आएगा, म्यू 0/4 पाई आएगा, फिर आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। इसे ही बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। और म्यू 0/4 पाई जो एप्सिलॉन 0, म्यू 0/4 पाई जो है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है और म्यू 0 वायु निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती। तो ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।